जी हाँ दोस्तों, कचड़े में लौटने वाले सुअर को गिरिराज सिंह घर में देंगे जगह। सही सुन रहे हैं आप। गिरिराज सिंह कचड़े में लौटने वाले जानवर सुअर को अपने घर में जगह देंगे। आपके घर में भी दिलाने जा रहे हैं जगह। पप्पू यादव ने असल वजह बताकर भाई साहब सबको चौंका दिया, हिला दिया, होश उड़ा दिए, ठिकाने लगा दिया दिमाग। लेकिन सवाल आज पप्पू यादव से भी बताएंगे आपको। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासू प्रसाद। दोस्तों, बिहार की राजनीति में बयानबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही तीखा हो गया है। मामला इस बार कुछ आगे ही बढ़ गया है और वहां तक बात आ गई है जहां तक नहीं आनी थी। राजनीति की मर्यादा को देखते हुए, राजनीति के स्तर को देखते हुए दोस्तों, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव बेबाक नेता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बयान उनका, काफी लोग आहत हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिसके लिए दिया है वो ठीक है, वो आदमी उसी लायक है, वो उसी का वो हकदार है। लेकिन कुछ लोग पप्पू यादव से भी सवाल पूछ रहे हैं कि साहब, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए एक पप्पू यादव का हमला। दोस्तों, पप्पू यादव ने अब क्या बोला है वो भी आपको बताएंगे। आखिर पप्पू यादव से ऐसी उम्मीद की जा सकती थी और पप्पू यादव क्यों इतना आहत हुए कि यहां तक वो कह बैठे, सुअर तक किसी का नाम रख देना। दोस्तों, कुछ दिन पहले के विचार जरा पप्पू यादव के आप देख लीजिए। कहते हैं, गिरिराज बाबू भूमिहार समाज से आते हैं, इसलिए मैं उन पर कुछ नहीं बोलूंगा। अगर वो मेरी जाति से होते तो मैं बोलता, लेकिन मैं गिरिराज बाबू पे कुछ नहीं बोलूंगा। दिखा दे हमको। मैं गिरिराज बाबू पर इसलिए नहीं बोलना पसंद करता हूं कि वो भूमिहार समाज से है। पेट में दर्द हो जाएगा एक बार को, इसीलिए मैं नहीं बोलता हूं। इसीलिए मैं नहीं बोलता हूं। गिरिराज दादा यदि दूसरे जात से होते, हम लोग के जात से, तब मैं उन्हें बताता दुनिया क्या है। दोस्तों, आपने देखा, ये पप्पू यादव है, वही पप्पू यादव। आज के तेवर आप देखिएगा तो हिल जाइएगा, चकरा जाइएगा। कल कह रहे थे कुछ दिन पहले के गिरिराज बाबू पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। खैर दोस्तों, गिरिराज सिंह तो खुद विवादों में रहते हैं और जाहिर सी बात है, अपने बयानों को लेकर न जाने क्या क्या लोग उन्हें मटन एम्बेसडर कहते हैं और झटका मीट जो प्रचार कर रहे थे। और किसी विशेष से तो इनको प्यार ही है, मानो बुरखे से इनको लगाव इतना है कि भाई साहब कहिए मत। अब पप्पू यादव का आपने विचार सुन लिया गिरिराज बाबू को लेकर, पहले का कि पप्पू यादव क्या कह रहे हैं, अब आज पप्पू यादव क्या कह रहे हैं ये देखिए, ये बदला अंदाज। अपने पोस्ट में पप्पू यादव ने न सिर्फ गिरिराज सिंह की आलोचना की, बल्कि इसे बेहद ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पप्पू यादव से शायद ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। कहते हैं, गिरिराज सिंह का नाम आज से सुअर सिंह किया जाता है। काम ना धाम, बस कीचड़ में लौटना है इनका काम। का हो सुअर सिंह। दोस्तों, बस इस एक पोस्ट ने राजनीतिक हलकों में तूफान खड़ा कर दिया। सवालों का बौछार, सवालों की बौछार, एक के बाद एक सवाल, आरोप प्रत्यारोप, सवाल जवाब। सोशल मीडिया पर समर्थकों और विरोधी आमने सामने। सवाल यह उठ रहा कि क्या एक सांसद को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, और उससे भी बड़ा सवाल कि आखिर पप्पू यादव ने एक सांसद होकर चुने हुए जनप्रतिनिधि के तौर पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया ही क्यों। अगर आप इसे समझने की कोशिश करिएगा तो इसकी वजह है गिरिराज सिंह, गिरिराज बाबू, दूसरी कोई वजह नहीं है। पप्पू यादव ने उन्हें क्यों कहा कि सुअर सिंह, सुअर सिंह का हो, सुअर सिंह क्यों कहा, इसकी वजह गिरिराज सिंह है। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दरअसल दोस्तों, एक दिन पहले बेगूसराय में एक सभा को संबोधित करते हुए इन्हीं गिरिराज बाबू ने कहा था, क्या कहा था वो भी देख लीजिए। कहते हैं, सुअर पालोगे जिससे कि एक खास धर्म के लोग उनके आसपास ना आ सके। कुछ खास धर्म को मानने वाले लोग सुअर को अपवित्र मानते हैं, तो इसलिए सुअर पालिए तो वो लोग नहीं। किसके लिए था ये बयान? ये सेकुलर देश और धर्मनिरपेक्ष वाले देश के चुने हुए सांसद की जबान देखिए। भारतीय जनता पार्टी के ये कद्दावर नेता है, इनकी जबान देखिए, इनकी मर्यादा, इनकी राजनीति का स्तर देखिए।
साहब किसी एक विशेष से इतनी आपत्ति, इतनी दुविधा, इतनी हैरानी, इतनी परेशानी, आखिर बिगाड़ा क्या है इन्होंने? साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक धर्म विशेष इस पवित्र के आसपास नहीं आता। आम शब्दों में कहें जैसे नजिस मानता है, आप इन्हें पाल लो, ऐसे ही वो आपसे दूर हो जाएंगे। गिरिराज सिंह का यह बयान बेगूसराय के पचवाड़ा विधानसभा के नारेपुर हाई स्कूल कैंपस में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान आया था। इससे पहले भी गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में कहा था, महागठबंधन है कहां? चुनाव के समय राहुल गांधी के आसपास सट जाते हैं, बाद में कोई नहीं रहता, सब संतरे की तरह बिखरे हुए हैं। गिरिराज सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर भी बेहद तीखा बयान दिया। कहते हैं बंगाल का एक एक व्यक्ति ममता बनर्जी को संविधान विरोधी बता रहा है। आज तक कहीं देखा है कि कोई मुख्यमंत्री ईडी के हाथों से कागजात छीनकर बाहर आए और कहे कि ये गुप्त दस्तावेज थे? अगर गुप्त थे तो क्या वो पार्टी दफ्तर था? दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन्हीं बयानों से विपक्षी नेताओं, खासकर पप्पू यादव को गुस्सा आया है, वो आक्रोशित हुए हैं। और ये सब तो कुछ नहीं है, पप्पू यादव ने तो बाद में कहा है, पहले सुअर का इस्तेमाल किया तो किया किसने? साहब यही आपके सांसद गिरिराज सिंह, भारतीय जनता पार्टी के आंखों के तारे, सितारे, शान, पहचान, जिन्हें रखा गया है किसी विशेष के लिए टीका टिप्पणी करने के लिए। अगर ये बोलेंगे बुरखे के ऊपर, अब्दुल के ऊपर, तो साहब इनकी वाहवाही होगी, इन्हें पद मिलेगा। मटन खाने वाली अपील भी ये करते हैं, आपने देखा था वो संसद में झटका मीट प्रमोशन कर रहे थे। और ये जो बयान, उसी का जवाब यहां पप्पू यादव दे। हालांकि पप्पू यादव का भी बयान, इसकी हम खुद निंदा करते हैं। सवाल सिर्फ बयान का भी नहीं है, सवाल है भाषा की। पप्पू यादव की टिप्पणी को लेकर राजनीतिक शिष्टाचार पर भी गंभीर बहस चल गई है। एक तरफ जहां विपक्षी दल गिरिराज सिंह की बयानबाजी को भड़काऊ बताते हैं, कहते हैं अक्सर यह आदमी ऐसे ही बयान देता है, यह भड़काऊ बयान, ऐसा बयान के सीने में आग लग जाए, तो दूसरी तरफ पप्पू यादव द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों को भी अस्वीकार, अशोभनीय भी कहा जा रहा है। और हम भी कह रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि अगर आप गलत हो और हम भी उसके साथ साथ गलत हो जाएं तो गलत तो दोनों हो गए। अगर सामने वाले ने गलती की है, वो ऐसा करता रहा है, साहब आप अगर कीचड़ में आप पत्थर फेंकोगे, चींटा कहां जाएगा? आपके ऊपर आएगा साहब। तो आपसे उम्मीद ऐसी नहीं थी सर। दोस्तों, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब भाषा व्यक्तिगत और आपत्तिजनक हो जाए, लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर सवाल उठना लाजमी है। यह तो आम बात है। संसद में साहब एक भाजपा का सांसद दिल्ली वाला, विधूड़ी भूले तो नहीं आप, क्या क्या बोला था, कठमुल्ला ना जाने क्या क्या, ओए 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 कह के। और भारतीय जनता पार्टी के और नेताओं की भी जबान देख लीजिए। इस पूरे विवाद पर अब तक केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन बीजेपी खेमे में हालांकि इस बयान को लेकर नाराजगी है, लेकिन उस वक्त क्यों नहीं होती है जब गिरिराज सिंह ने बोला था कि सुअर पाल लो, वो नहीं आएगा, वो अपवित्र मानता है, नहीं है, उस वक्त क्यों नहीं जबान से निकला था कुछ? पप्पू यादव के समर्थक इससे गिरिराज सिंह की लगातार की जा रही बयानबाजी, लगातार उनके द्वारा किया जा रहा जो शब्द है, जो उनकी बोलचाली है, जो उनकी वाणी है, उसका जवाब पप्पू यादव समर्थक बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा ट्रेंड कर रहा है। कुछ लोग पप्पू यादव के गुस्से को जायज ठहरा रहे हैं, तो कई लोग इसे राजनीति का गिरता अस्तर बता रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक यह विवाद सिर्फ दो नेताओं की आपसी बयानबाजी तक नहीं है, इसके पीछे बिहार की बदलती सियासी जमीन, आगामी वक्त की आहट, आगामी राजनीति की आहट, राजनीतिक ध्रुवीकरण एक बड़ा कारण माना जा रहा है। गिरिराज सिंह जहां आक्रामक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, विशेष के लिए खास तौर से, वहीं पप्पू यादव भी अपनी बेबाक और मुखर राजनीति के लिए मशहूर है। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच टकराव नई बात नहीं है, लेकिन इस बार भाषा ने विवाद को और गहरा दिया है। अब बड़ा सवाल यह, क्या नेताओं को अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी भी हद तक जाने की छूट है, इजाजत है? पप्पू यादव ने ट्वीट कर भले ही गिरिराज सिंह पर हमला किया, लेकिन एक्स पर यूजर उन्हें भी टारगेट कर रहे हैं।
बहरहाल दोस्तों, बिहार की सियासत में बयानबाजी का यह अध्याय फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। पप्पू यादव की टिप्पणी ने जहां एक नई सियासी बहस को जन्म दिया है, तो वहीं गिरिराज सिंह के पुराने बयानों पर भी फिर से सवाल खड़े हो गए। देखना यह होगा कि इस जुबानी जंग का अगला वार कौन करता है और क्या राजनीति की भाषा पर कोई लक्ष्मण रेखा खींची जाएगी या नहीं, यह बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात, पप्पू यादव को यह शब्द मिला कहां से? साफ दिया तो आप ही ने, गिरिराज बाबू। कीचड़ में लौटने वाले सुअर को घर में जगह आप भी देंगे, दूसरों को भी कहेंगे कि पाल लो, कोई वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, इससे अपवित्र मानता है। सब मौका तो आप ही ने दिया। खैर, पप्पू यादव, गिरिराज सिंह, आरोप प्रत्यारोप, पप्पू यादव के शब्द पर, गिरिराज सिंह की हरकतों पर, लगातार इस तरह की गतिविधियों में शामिल होने पर आपकी राय जरूर बताइए। खुले मन, खुले दिल, खुले विचार के साथ। शुक्रिया।